हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरोट 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। नवंबर मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो स्कॉर्पियोस, क्या आ रहे हो आपके सही। तो पहले कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपके एनर्जीज चेक करेंगे किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर रहे हो मून के साथ। ओके, तो यहाँ पे मून बता रहा है कि पिछले कुछ समय से ना आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि आप डीपर लेवल की थिंकिंग में ना जाते चले जा रहे हो। या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं या अपने करियर को लेके डीप थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ तो एनर्जीज हैं जो आपको एक ऐसे मोड में ले जा रही है ना जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है। आपको अगर मेजर डिसीजन लेना है ना तो आप ले नहीं पा रहे हो। उसका रीज़न क्या है? या तो आप उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये कार्ड शो कर रहा है कि इन 10 दिन में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये जो मेजर डिसीजन आप अभी तक लेना चाह रहे हो ना, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप सही गलत का भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। मे बी आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ एक ऐसे बॉन्ड को मेंटेन करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन है आप दोनों का बॉन्ड जितना इंटरकनेक्टेड है ना, जितना ज़्यादा कनेक्टेड है, उनका वैसा बॉन्ड किसी और के साथ मेंटेन नहीं हो सकता है। क्योंकि आप उनकी एनर्जीज को समझते हैं, आप उनकी वैल्यू करते हैं, अभी वो आपको इतना प्रीशियस समझ रहे हैं। ये कार्ड कुछ इल्यूजन में जाने को भी शो करता है। तो आप कि एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड कम दिख रही है, आप इल्यूजन में ज़्यादा जाते हो। मतलब विजुअलाइज करना अच्छी बात है बट टाइम वेस्ट ना करें, है ना। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हो ना तब तक चीज़ें भी वर्कआउट नहीं होती। सिर्फ आपके सोचने से ना तो आपका रिलेशनशिप सही होगा ना आपका करियर सेट होगा। तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बोला जा रहा है क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है उसे आप अचीव करना चाह रहे हो। और अचीव कब होंगे? जब आप हार्डवर्क करोगे। पिछले जो समय से आपकी लाइफ में किसी तो भी काइंड का फियर एंजाइटी चली आ रही है ना, तो इन 10 दिन में आप उस एनर्जी से भी रिकवर हो पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। मतलब आपको या तो इंट्यूशन हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, या आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। कुछ तो है पार आप में ऐसी क्रिएट हो रही है कि आप एनालिसिस बहुत अच्छा करने वाले हो। उसी के बेसिस पे तो डिसीजंस लेना है। और एक मैसेज यहाँ से आ रहा है कि आपके करियर में मनी वाइज आप जो इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा सोच विचार करके करें। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह अपने पैसे फंसाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है स्कॉर्पियोस, यहाँ पर है हार्डवर्क का ही कार्ड आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, मेहनत लगेगी आपके लिए। आपने जो मेहनत अभी तक की है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप आगे के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क और करना पड़ रहा है तो करिए। क्योंकि यूनिवर्स भी चाह रहे हैं ना, जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अपने साइड से कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे तो कैसे चीज़ें रिसीव होंगी। कुछ नई स्किल भी ऐड करने वाले हो, लर्निंग का कार्ड ये माना जाता है। तो इन 10 दिन में आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट अपनी पर्सनैलिटी में करने वाले हैं। और अगर आप स्टडीज़ करते होंगे तो उसमें आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊं तो आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए, जिसके लिए आप इतनी थिंकिंग रखते हो, जिसके लिए इमोशंस रखते हो, वो मैंने बताया ना फिर से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। मे बी आपने ना उनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी मदद की हुई है, तभी ना वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। ये एक काउंसलर का कार्ड भी माना जाता है। तो रिलेशनशिप को सही करने के लिए या तो आपके पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं या आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई तो है जो आपको नोटिस कर रहा है। नोटिस इन द सेंस कि आपसे वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आफ्टर 3 ऑफ नवंबर कुछ कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। कुछ तो है एनर्जीज ऐसी कि वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जीज है कि बहुत जल्द आपके साइड कोई कंपैटिबल पर्सन मूव हो सकता है और आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो इश्यूज चले आ रहे हैं ना, आप उसको ओवरकम कर पाओगे। करियर का मैं बता ही चुकी हूँ, किसी भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, कुछ आप गेन कर रहे हो। ओके, कुछ तो है जो आपको एक
टॉप लेवल पे पहुंचाने वाली एनर्जीज दिख रही हैं। निकाल रही थी एक कार्ड, यहाँ पे 2 ही आ गए और दोनों ही बहुत अच्छे एनर्जीज लेके आए हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स विथ 2 ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स तो बता ही रहा है कि अगर आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ रही है तो बाउंड्री सेट करिए। क्यों आप हर किसी को एंट्री देते हैं लाइफ में? आपके माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं काफ़ी लोग। तो देखिए, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहेगा, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। उससे क्या होगा कि आप रियलाइज कर पाओगे कि कौन सा पर्सन सही है। विचार करके डिसीजन लीजिए, विचार करके एक्शन लीजिए। और नए लोगों से भी कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो थोड़ा उनकी एनर्जीज को भी एनालाइज करिए, कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है। सेकेंड चीज़ है 7 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है आप जो अभी तक जिन प्रॉब्लम्स को डील करते आ रहे हो रिलेशनशिप में, उनको अभी साइडलाइन करने का समय है, उनको रिलीज करने का समय है। क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, आपका ट्रस्ट स्ट्रांग हो रहा है यूनिवर्स को लेकर। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग रहेगा ना ट्रस्ट, उतना जल्द 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, मतलब रियूनाइट होने वाली एनर्जी। यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं, आपको रियूनाइट करा रहे हैं, है ना। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड ये माना जाता है। सोलमेट की एनर्जी है, तो विद इन 2 मंथ कोई कंपैटिबल पर्सन आपके सहित मूव हो रहा है, या विद इन 2 मंथ आप एक मैरिज कमिटमेंट रियूनियन वाली एनर्जीज में भी जा सकते हैं। कोई तो है जो आपसे जुड़ना चाह रहा है, जो आपको एक प्रपोजल लेके आपके सहित आना चाह रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड भी ये है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं या कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन के साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ना, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। रियूनाइट होने की एनर्जी, एंगेज्ड होने की एनर्जीज हैं, आपके कनेक्शंस स्ट्रांग हो रहे हैं। और आप मीन्स अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम कर रहे हो, अपने नॉलेज को गेन कर रहे हो, तो काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप का कार्ड भी है, तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। एक ट्रांजिशन वाला फेज स्टार्ट हो रहा है। डेथ का कार्ड आ गया, तो जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रहा है। मे बी आपका रिलेशनशिप फिर से शुरू हो सकता है, आपके करियर में वापस आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकती हैं, कुछ नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, और आप ये जो होप बना के बैठे हुए हैं वो वर्कआउट हो रही है, आपके फेवर में काम बनना। तो ये ट्रांजिशन वाला फेज नवंबर मंथ में शुरुआत हो रहा है। बात बताऊं, जनवरी से लेके अक्टूबर मंथ की जो भी एनर्जीज रही हैं, चाहे आपके कंफर्ट जोन में जाने की एनर्जीज हो, चाहे आपके थोड़े से डिले करने वाली एनर्जीज हो, नवंबर के स्टार्टिंग में लाइफ में ना एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। रिलेशनशिप एकदम स्टक हो चुका था, करियर एकदम ज़ीरो हो चुका था, उसमें भी आपको एक रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ना एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो स्पिरिचुअल लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप ज़्यादा अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हो पाओगे, यूनिवर्स एंजल्स के मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे, उनसे कनेक्टेड फील करोगे। तो बहुत कुछ आप ट्रांजिशन देखोगे स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर। एक जो होप आप बना बैठे ना, उसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। चीज़ें आपकी लाइफ में जो एकदम ही डार्क मोड चल रहे हैं ना, उसमें आप लाइट मोड देखेंगे। और जो स्टक सिचुएशन की मैं बात कर रही थी, स्टार्टिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था कि कुछ चीज़ें स्टक चल रही हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि आपका माइंड काम नहीं करता है, आपके माइंड में प्रॉपर आइडियाज़ आते हैं, प्रॉपर प्लानिंग आती है, लेकिन बात आ जाती है एक्शन लेने की। आप एक्शन नहीं ले रहे थे, इतने समय से कंफर्ट जोन में चल रहे थे, वही एनर्जीज रिलीज हो रही है। आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, या आपके पर्सन अभी तक ना आपको लेके थोड़ा सा टेंस चल रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वो आपकी एनर्जीज को समझ पा रहे, अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे और कोई एक्शन ले सकते हैं फाइनली। बॉटम से आया है 9 ऑफ सॉर्ड, वो भी रिवर्स है, मतलब टेंशन्स, ओवरथिंकिंग, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मूड या आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही, उन सारी चीज़ों का एंड होना, क्योंकि ये रिवर्स आया है ना। अभी आप इस टेंशन में चल रहे हो, मैंने बोला ना कि मे बी आपका जनवरी से लेके अभी तक के मंथ जितने भी हैं ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की टेंशन्स बनी रही है, सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। लेकिन यही कार्ड बता रहा है कि अब धीरे धीरे करके चीज़ें एलिमिनेट होने लगी और एक ब्राइटर मोड में आप जाने लगे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर शुरुआत हो रही है लाइफ में चेंजेस आने की, लाइफ में ग्रोथ आने की, प्रॉस्पेरिटी आने की। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है या आप उस सिचुएशन को ज़्यादा ही नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ऐसा ना करें, एक लवेबल मोड में जाने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। आप भी एक लवेबल मोड में जा रहे हो और आपके पर्सन भी। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है।
डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, देखिए नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको प्रोवोक ना करें, उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस ना करें। टेंशन्स सबकी लाइफ में होती है, लेकिन टेंशन्स को पकड़ के बैठना इट्स नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? आगे बढ़ना। गलत चीज़ों पे फोकस ना करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस करें। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रोमांस, ग्रेट। 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो पहले ही आ गया, रोमांस का कार्ड आ गया। आपके खास करके रिलेशनशिप में आपके फेवर काम बन रहे, आपका रिलेशनशिप मुझे बेटरमेंट के साइड जाते हुए लग रहा है ना। डीपर लेवल पे कनेक्ट होने की मैं बात कर रही थी ना, वही कार्ड एक्चुअली है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लिटिल लग्जूरियस, तो मे बी आप इन 10 दिन में लग्जरी को गेन कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे ना कि आपको फील होगा कि हाँ एक लग्जरी लाइफ में आप जाने लगे हो। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। चॉइस, ओके, तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। वही बात है कि आपको किस पर्सन के साथ किस वे में आगे बढ़ना है, इट्स अप टू यू। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है लाइफ में आपकी, एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपके माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स आ रहे हैं। वो तो मैंने आपको हैंगमैन के साथ पहले बता दिया था। इस वजह से आपको चॉइस करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स का ध्यान करते हुए आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होंगी। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।